एक औरत को कितना भी धन दौलत आप दे लीजिए, अगर उसके शरीर की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसके लिए वो धन दौलत सब कुछ शून्य के समान होता है। दोस्तों, आज की कहानी में एक औरत ऐसी जिसका पति नपुंसक निकलता है, शादी के बाद पता चलता है, और फिर जब सब कुछ बेकार हो जाता है तो यहाँ पर फिर ऐसा मामला घटता है। पूरी कहानी को अगर आप सुनोगे तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग भी कुछ ना कुछ सीखोगे। यहाँ से एक औरत का बलिदान इस कहानी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक औरत कितना सहन कर सकती है, कितनी विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को कायम रख सकती है। कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं और कुछ औरतें दूसरे तरीके की भी होती हैं। दोस्तों, तो पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इन वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है महाराष्ट्र के नांदेड़ के अंदर, जहां पर नमन नाम का एक शख्स रहा करता है। उम्र 35 साल है, शादी हुई नहीं है, बड़ा अधिकारी है, क्लास 2 का ऑफिसर है, घर में माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, सभी हैं। अब 35 साल उसकी उम्र हो चुकी है, शादी अभी हुई नहीं है। घर वाले शादी के लिए चिंतित हैं, लेकिन वह शादी करने से बिल्कुल दो टूक मना कर दिया करता है कि मुझे शादी जैसे पचड़े में नहीं पड़ना। अब इधर जब उसकी उम्र ज़्यादा होती जा रही है तो लोग ताने मारने लगते हैं कि भाई शादी इसलिए नहीं कर रहा है कि कोई दहेज बराबर नहीं दे रहा होगा, या कुछ लोग कहते हैं कि अब इसकी उम्र 35 साल हो गई है, बुढ़ापे में क्या शादी होगी इसकी। तरह तरह की बातें लोग कहने लगते हैं उसके बारे में, लेकिन असली राज कोई नहीं जानता था। असली राज मैं आपको पहले ही बता देता हूं दोस्तों। असली राज ये था कि जो यह नमन नाम का व्यक्ति था, अफसर था, यह मतलब शारीरिक कमजोरी इसके अंदर थी और यह पत्नी के काबिल नहीं था, इसीलिए यह शादी से मना कर दिया करता था। लेकिन लोगों को इसलिए नहीं बताता था कि लोगों में बेइज्जती होगी, लोग हंसेंगे, नपुंसक कहेंगे, इसलिए इस बात को छुपा कर रखता है और तक इसीलिए इसने इतना लंबा पीरियड बिना शादी के खींचा था। लेकिन दोस्तों, जब लोगों के ताने इधर उधर से सुनने को मिलते हैं, ना ही अपने माँ बाप को कुछ बताता है, अब माँ बाप भी इसके ऊपर जोर दबाव डालने लगते हैं, तो अब इसकी मतलब कहते हैं ना मजबूरी हो जाती है। अब यह ना तो बता सकता है, वो कहते हैं ना ऐसा शादी का लड्डू ना खाया जाए ना उगला जाए, ऐसी परिस्थिति इसके जीवन में आ जाती है। और फिर यह थक हार करके अब हामी भर लेता है कि ठीक है, तुम मेरी शादी कर ही दो। और उसके बाद दोस्तों, इसकी शादी के लिए जब उसके घर वाले घूमते हैं तो इसके लिए बहुत सारे रिश्ते आने लगते हैं। एक लड़की जिसका नाम होता है शीला, उम्र 26 साल थी, बीए पास कर चुकी थी और घर पर थी, देखने में बहुत ही सुंदर खूबसूरत थी और मानो जैसे भाई वाकई में दुल्हन हो, एक तरह से घर में घूमती हुई भी अच्छी लगती हो। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, शीला के साथ इसकी शादी करवा दी जाती है धूमधाम से। शादी हो तो रही थी, शीला बहुत खुश थी जो इसकी पत्नी थी, लेकिन यह खुश नहीं था। ऊपर ऊपर से खुशी जाहिर कर रहा था यार दोस्तों में, लेकिन अंतर मन में यह दुखी था। शादी होती है, शादी होने के बाद दुल्हन घर आती है और घर आने के बाद सारी रीति रिवाजें, रस्में सारी पूरी की जाती हैं। और उसके बाद शाम होती है, सुहागरात का समय आता है। सुहागरात की रात इसकी पत्नी इसका इंतज़ार कर रही थी और तभी यह अपनी पत्नी के कमरे में रात को पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद अपनी पत्नी से बातचीत तो करता है, लेकिन पत्नी के साथ वो सब नहीं करता है जो सुहागरात वाली रात एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। चुपचाप उससे पीठ फेर करके सो जाता है। इसकी पत्नी पहले तो कुछ कहती नहीं है, उसको शर्म आती है कि मैं कैसे कहूँ, वो भी चुपचाप सो जाती है। दूसरा दिन होता है, दूसरी रात भी ऐसा ही होता है, चुपचाप पीठ फेर कर सो जाता है। तकरीबन 4 दिन गुजर जाते हैं। चौथे दिन यह जो पत्नी होती है इसको अपनी बाहों में भर ही लेती है, लेकिन अब यह उसको दूर हटा देता है। अब पत्नी पूछती है, ऐसा क्या मुझसे गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज़ हैं, बात नहीं कर रहे हैं? तभी यह कहता है कि देखो, मैं तुम्हें प्यार से बता देना चाहता हूँ, अभी हम ये काम नहीं करेंगे, हम हनीमून पर जब जाएंगे तो वहाँ से अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। अब तो दोस्तों जो पत्नी होती है वह समझ जाती है कि शायद हनीमून के लिए यह मुझसे दूर है और फिर इंतज़ार करने लगती है कि हनीमून पर जाएंगे। और वह यूट्यूब पर भी सर्च करने लगती है कि हनीमून के लिए कौन सी जगह अच्छी रहेगी, कौन सी जगह बेस्ट रहेगी। और जो इसका पति होता है वह अपनी ड्यूटी पर जाने लगता है। तकरीबन 1-2 हफ्ते गुजर जाते हैं। तो 1-2 हफ्ते गुजरने के बाद हनीमून के लिए अब ट्रिप तैयार की जाती है और स्विट्ज़रलैंड के लिए अब ये दोनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में अच्छा रहेगा। और दोनों ही तैयार होकर के स्विट्ज़रलैंड
पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद दिन भर तो घूमते हैं, शाम होती है, शाम को फिर से यह कमरे में इकट्ठे होते हैं और फिर से यहाँ पर पत्नी अब दबाव डालती है कि सुहागरात किसी तरह से मनाई जाए, लेकिन दोस्तों वहाँ पर भी है फेल हो जाता है। लेकिन यह मना कर रहा था, पत्नी इसको ज़बरदस्ती बाहों में भर लेती है और जब यहाँ पर सुहागरात मनती है तो यह बिल्कुल फेल हो चुका था। पत्नी समझ चुकी थी कि मामला गड़बड़ है और फिर इसको बुरा भला सुनाने लगती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी और मैं अब तुम्हें तलाक देकर जाऊँगी। लेकिन यह उससे के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि देखो तुम तलाक दोगी और फिर मामला निकल कर आएगा कि किस लिए तलाक दिया, तुम कहोगी कि ये तो नपुंसक है, मैं तो जीते जी मर जाऊँगा, तुम ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम ऐसा मत करो। और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। अब इसकी जो पत्नी होती है वह देखती है इसको कि हालत ख़राब है और उसके बाद वह फिर वहाँ पर सोचती है कि चलो स्विट्ज़रलैंड आई हूँ, घूम तो लेती हूँ कम से कम। और फिर घूमने फिरने लगते हैं दोनों एक साथ और फिर से उस पत्नी को इसके ऊपर तरस आ जाता है कि यह इंसान तो अच्छा है, अब क्या करे, तो प्राकृतिक परिवर्तन है जो इसके शरीर में है। अब ये दोनों डिसाइड यही करते हैं। जो इसकी पत्नी होती है वह भी सोचती है इसको छोड़ कर के जाऊंगी तो बदनामी मेरी भी होगी, भाई रुका नहीं गया और इस बेचारे की बदनामी हो जाएगी, जैसे तैसे इसने अपना जीवन बनाया है। तो वह डिसाइड यही कर लेती है कि चलो कोई नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगी। वापस आ जाते हैं, वापस आकर के घर में आराम से रहते हैं, किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं। घर वालों को क्या पता था कि मामला क्या है। अब जो पति होता है वह अब अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, तो वह ज़्यादातर वहीं पर रहा करता था मुंबई के अंदर, तो वहीं पर उसका रहने का घर था। तो घर वाले कहते हैं कि बहू तू भी अपने पति के पास ही चली जा, यहाँ पर अकेली क्या करेगी। तो इसको भी इसके पति के पास भेज दिया जाता है। ना कोई उमंग थी इसके मन में, अगर पति काम का होता तो उमंग भी होती कि पति के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। वहाँ पर चली जाती है, वहाँ पर भी कुछ नहीं होता है और वहाँ पर शीला बहुत परेशान सी हो जाती है। पति के बीच में और इसके बीच में थोड़ा मनमुटाव भी चलता है, लेकिन क्या करें आखिर। अब यह चुप लगा जाती है। फिर इसी तरह से धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं। अब जो 2 साल गुजर जाते हैं तो ये अपने पति के साथ है और उधर इनके घर में एक नौकरानी आया करती है काम करने के लिए। और एक दिन की बात होती है, नौकरानी की बेटी जिसकी शादी हो चुकी थी, उस बेटी जिसका नाम होता है बबीता, उस पर 4 बच्चे तो पहले ही थे। उसका पति बहुत गरीब था, कमाया खाया जाता नहीं था, तो वह पेट से थी, उसके पेट में बच्चा था 2-3 महीने का। वह इनके घर पर ही अपनी माँ से मिलने के लिए आती है कि माँ मैं इस बच्चे को गिरवा रही हूँ, उसको गिरवा दो। और रोने धोने लगती है, कहती है मैं इसको कैसे पालूंगी। तो इतने में इस बात को यह लड़की सुन लेती है शीला, और शीला उसकी तरफ देखकर सारा मामला जानना चाहती है क्या हुआ। तो पता लगता है पति कमाता नहीं है, 4 बच्चे ऑलरेडी हैं, तो मैं इस बच्चे को जन्म देकर करूँगी क्या, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इसका पालन पोषण करना, मैं इसको गिरवा रही हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर जो यह लड़की होती है शीला अपनी नौकरानी से बात करती है कि देख मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुंबई में थे, वहाँ पर घर वाले तो थे नहीं। बताती है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी कमी है, मेरे पति के अंदर, हम पर बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं। तुम्हारी बेटी जो इस बच्चे को गिरवा रही है, इसको हम गोद ले लेंगे, इसको पैदा हो जाने दो, और बदले में हम आप लोगों को बहुत सारी सुख सुविधाएँ भी दे देंगे, इनका काम भी चलवा देंगे, इसके पति का भी काम चलवा देंगे, और तुम्हारे बेटी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी हम उठा लेंगे। अब यह बात नौकरानी से कहती है और ऊपर से अपने पति जब आ जाता है शाम को, उसके सामने भी यह बात कहती है कि इस नौकरानी की जो बेटी है वह अपना पेट से जो बच्चा है पेट में उसको गिरवाना चाहती है, क्यों ना हम उस बच्चे को अपने पास रख लें। अब पति सोच विचार करने के बाद कह देता है कि ठीक है, हमारी जो बच्चे की ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी और लोग भी ताने नहीं मारेंगे कि अब इनको बच्चे नहीं हो रहे, आखिर क्या मामला है। पति राजी हो जाता है, कहता है कि मैं इनके बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेवारी खुद उठा लूँगा और इसके पति का भी कोई ना कोई काम करवा दूँगा। अब तो दोस्तों ये तैयार हो जाते हैं और उसके बाद सारी चीज़ें तय की जाती हैं और 1 लाख रुपए उस नौकरानी की बेटी को भी दिया जाता है कि ये तुम्हारे पति के और तुम्हारे घर के खर्चे के लिए हैं, और उसको अपने घर पर रखा जाता है। और यह जो शीला होती है उसकी खातिरदारी करती है, उसकी सेवा करती है, ड्राई फ्रूट्स और फलों का जूस और बहुत तरह से उसको अच्छी तरह से खाना पीना खिलाती है। और दोस्तों अब टाइम आ जाता है बच्चा होने का। इन्होंने अपने घर पर नहीं बताया था, क्योंकि जो पति था उसने अपनी माँ को बता दिया था कि माँ तुम्हारी बहू गर्भवती है। माँ कहती है ठीक है बेटा मुझे अपने पास ले आओ, लेकिन वह कहता है नहीं नहीं माँ जी, हाँ रहने दो इनको, आप वहीं पर रहो
और जो भी कुछ होगा मैं अपने आप संभाल लूँगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो तुम्हारी बहू माँ बनकर ही तुम्हारे पास आएगी। अब तो इसी तरह से 8 महीने गुजर जाते हैं, 8-9 महीने। और अब वह जो नौकरानी की बेटी बबीता थी, उसके पति की दुकान खुलवा दी थी इन दोनों ने, और जो नौकरानी थी उसके बच्चों के एडमिशन करवा दिए थे। 1 लाख रुपए इनको नगद दे दिए थे और नौकरानी की रात दिन यह सेवा कर रहे थे। अब नौकरानी को दर्द होने लगता है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, वहां पर बेटा पैदा होता है बहुत ही सुंदर। और नौकरानी भी बेचारी बेटे को गोद में लेकर इनके गोद में सौंप देती है कि मालकिन अब यह बच्चा तुम्हारा है और मैंने इसको जन्म दे दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों अपने बच्चे को गले लगा लेती है और उसके बाद अब उन जो नौकरानी थी उसकी बेटी का तो पूरा इंतजाम कर दिया था इन्होंने। अब जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पति कहता है कि ऐसा लगना चाहिए कि बच्चा तुम्हारे से ही हुआ है, तो थोड़ा सा इसी तरह से रहना। तो उसके बाद वे अपने घर पर आते हैं, माँ बाप पूछते हैं कि अरे बच्चा तो बहुत सुंदर है, तुम लोगों ने हमें भी नहीं बुलाया। लेकिन दोस्तों जब ये लड़की मायके जाती है तो मायके वाले एकदम से चौंक जाते हैं कि तुमने तो हमें बताया ही नहीं। लेकिन वह कहती है कि मेरे पति ने कहा था कि सरप्राइज़ देंगे घर वालों को, इसलिए हमने नहीं बताया था। क्या तुम्हें हमारा सरप्राइज़ अच्छा नहीं लगा? अब इसके माँ बाप और इसके भैया भाभी जो भी थे घर में वो हंस जाते हैं और फिर किसी को कोई दिक्कत ही नहीं थी, पता ही नहीं था किसी को दिक्कत कहाँ से होगी। तो अब इस तरह से दोस्तों इनका बच्चा हो जाता है। तकरीबन 8 साल गुजर जाते हैं, बच्चा 8 साल का हो जाता है। परिवार के अंदर खुशियों की लहर दौड़ रही थी और ये बार बार लोगों से यही बोलते थे कि हम एक ही बच्चा रखेंगे, हम दूसरा बच्चा करेंगे नहीं। इस तरह से लोगों से बोला करते थे क्योंकि इनको पता था दूसरा बच्चा कहीं से होगा ही नहीं। 8 साल गुजरने के बाद दोस्तों अब जो ये पत्नी थी, बच्चा सुख तो इसको मिल गया था, लेकिन पति सुख से यह वंचित थी पहले से ही, 8-10 साल से ही, जब से शादी हुई थी। अब करे तो करे क्या, एक सहेली के पास बैठी हुई थी, अब यह उसके सामने रोने लगती है और रो करके बताती है कि मेरे पति पहले तो सही थे, बच्चा पैदा भी हो गया, लेकिन उसके बाद पता नहीं उनको क्या हो गया, उनसे वो सुख दिया नहीं जा रहा है जो एक पत्नी को चाहिए होता है। इस तरह से बात को घुमा करके करती है, कहीं भांडा ना फूट जाए। तो इसकी सहेली बताती है कि बस यही बात है, मेरे पति को भी यह दिक्कत आई थी और हम नेपाल गए थे और वहाँ पर एक वैद्य हैं, वो अच्छी दवाई देते हैं, वहाँ पर जाओ। अब तो एड्रेस वगैरह ये पता निकाल लेते हैं और फिर नेपाल पहुंच जाते हैं दोनों पति पत्नी और वहाँ पर दवाई दी जाती हैं। और दोस्तों 6 महीने की दवाई इनको दी जाती है, लगातार 6 महीने तक उन दवाइयों को ये खाते हैं। और दोस्तों अचंभे की बात ये होती है कि इसके पति के अंदर वो ताकत लौट आती है जो कभी से थी ही नहीं। पति ने पहले भी अपना इधर उधर इलाज भी करवाया था लेकिन कोई बात बनी नहीं थी और अब बात बन जाती है। अब इस पत्नी को चरम सुख तो मिलने लगा था, लेकिन अब बच्चे की सोचते हैं कि अब बच्चा, तो ये कसम खाते हैं कि अब हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने लोगों से भी कहा था कि दूसरा बच्चा नहीं करेंगे और अगर दूसरा बच्चा करेंगे तो इस बच्चे के प्रति प्यार कम हो जाएगा हमारा, तो इस मासूम के साथ नाइंसाफ़ी हम नहीं होने देंगे। इसलिए वह अब दोस्तों उसी को अपना बच्चा बना कर रखते हैं और इसी तरह से उनके जीवन की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती रहती है। तो कई बार दोस्तों समाज के अंदर ऐसे लोग भी देखने को मिल जाते हैं जो इस तरह से अपने जीवन को गुजारते हैं। सबसे बड़ी भूमिका उस पत्नी की थी। अगर कोई और पत्नी होती तो वह तुरंत भाग जाती कि अगर पति सुख नहीं मिल रहा तो मैं यहाँ पर करूँगी क्या। लेकिन इस पत्नी ने धर्म निभाया और एक तरह से कहते हैं कि अपने जीवन को सूना कर लिया, अपने जानते पहचानते हुए भी, और पति का साथ नहीं छोड़ा। तो इस तरह की भी औरतें होती हैं जो मर्यादा में रह कर के और अपने कहते हैं ना उसूलों की पक्की होती हैं, कभी ना समाज में बुराई होने देती है, ना ही समाज में कोई ऐसा वैसा कदम उठाती हैं जिससे कि पति की और अपनी बुराई हो। तो ऐसी भी औरतें होती हैं और बहुत ही अच्छा चरित्र था इस औरत का। तो आप क्या कहना चाहते हो दोस्तों इस घटना के बारे में? थी तो यह बड़ी विचित्र सी घटना, ऐसा मतलब लड़की ऐसा करे लगता नहीं है कि ऐसा कोई लड़की कर सकती है, लेकिन बहुत सारी देवियां ऐसी होती हैं जो ऐसा भी काम कर जाती हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है अमित पटेल, बिहार बेलवा गाँव मोतिहारी जिला से। बहुत अच्छी कहानी है भाई साहब, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। भाई साहब आजकल बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपकी कहानी से। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं 23 फरवरी को मेरी बेटी का जन्मदिन है और नाम है सृष्टि रानी। जी बिल्कुल, आपकी बेटी का जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं धीरज भाई। आपकी बेटी खूब पढ़े लिखे और अच्छा जग में नाम रोशन करे और लंबी उम्र हो और आप भी खुश रहें, परिवार भी आपका खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद यादव विकास कमेंट करते हैं। यादव विकास दोबारा से कमेंट करते हैं, मेरा भी नाम लीजिए सर। 18 फरवरी का मेरा बेटे श्रेयांश कुमार का बर्थडे है। जी यादव जी का लड़का है, बच्चा है जिसका 18 फरवरी को बच्चे का जन्मदिन है श्रेयांश का। और
खुश रहें, आपका बच्चा खूब पढ़े लिखे, उन्नति करे, आप भी खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद सुमेर एस कमेंट करते हैं, हरिशंकर यादव कमेंट करते हैं, स्वपन डे कमेंट करते हैं, दुर्गपाल मिस्त्री कमेंट करते हैं, सूरज डीओ नमस्कार, सुदेश भाई क्या हाल है आपके, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, गुड बोले, गॉड ब्लेस यू। बहुत धन्यवाद करते हैं सूरज भाई आपका। हम सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं, बहुत खूब, बहुत बढ़िया और प्रेरणादायक कहानी, बहुत धन्यवाद करते हैं जी। उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं और छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। आकाश सैमिल कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं अनूप वाजपेयी कमेंट करते हैं। और भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।